नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य रहस्य चैनल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक सच्चाई है, एक दर्द है, एक बदले की आग है। ये कहानी है कमला की, एक ऐसी औरत की जो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो बार बार बेटियां पैदा कर रही थी। लेकिन कमला की आत्मा ने मौत के बाद भी चैन नहीं लिया। उसने इंसाफ लिया और डर बन के लौट आई। तो चलिए अब सुनते हैं चुड़ैल बन गई कमला। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव भुरकुंडी से उठी एक रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर एक गांव है भुरकुंडी। चारों तरफ घना जंगल, कच्चे मिट्टी के घर और गांव के बाहर एक सूखा सा कुआं। बात बहुत पुरानी है, शायद 1970 के आसपास की। कमला एक 20 साल की नईनवेली दुल्हन थी। उसकी शादी हुई थी राजू नाम के एक मजदूर लड़के से। कमला बहुत सीधी सादी, शांत और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही दुखद थी। ससुराल वाले उसे हमेशा मारते पीटते रहते थे। वजह, कमला ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो लोग बस बेटा चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों नवजात बेटियों को पैदा होते ही मार डाला। कमला चुपचाप सब सहती रही, लेकिन जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो सास ने अपने बेटे राजू से कहा, फिर से पेट में क्या है, बेटा या बेटी, पता करना होगा। ये औरत तो मनहूस है, 2 बेटियां दे चुकी है, अब की बार भी बेटी हुई तो क्या करेंगे। राजू बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मन में जो ठीक लगे करो। अब उस समय सोनोग्राफी वगैरह तो होती नहीं थी। गांव में कोई विद्या दी टाइप औरतों को लक्षणों से अंदाजा लगाने के लिए बुलाया जाता था। कमला की सास ने भी किसी को बुलाया और उसने कहा कि इस बार भी बेटी ही होगी। अब कमला बहुत डर गई। सास ने राजू से कहा, इस बार भी अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे, इससे अच्छा है पेट में ही खत्म कर दे। राजू ने हाँ कर दी और कमला को बिना बताए उसे ऐसी दवा दी गई कि उसका गर्भपात हो गया। लेकिन तब तक 5 महीने पूरे हो चुके थे। गर्भपात के बाद जब देखा गया तो पता चला कि पेट में बेटा था। कमला को जबरदस्ती गर्भपात कराया गया और 5 महीने का बच्चा पेट से निकाल दिया गया। कमला का शरीर ये सब सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। अब सास और राजू को पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने ही बेटे को मार दिया और साथ ही बहू को भी। उन्होंने सबको बताया कि गर्भपात के कारण कमला मर गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों ने भी मान लिया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कमला तो मर गई थी, लेकिन उसका दर्द, अपमान और बच्चा खोने का गम उसे चैन से मरने नहीं दिया। उसकी आत्मा उसी गांव में अटक गई। 7वें दिन से अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजू की माँ यानी कमला की सास सुबह उठी तो उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। घर में रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती। किसी औरत की पायल बजती। एक रात राजू पेशाब के लिए आंगन में गया। उसे एक परछाई दिखी, औरत की जैसी, जिसकी गोद में एक बच्चा था। उसके 2 लाल लाल डरावने आंखें थीं जो सीधी राजू को घूर रही थीं। राजू डर के मारे घर भागा, दरवाजा बंद किया। सुबह अपनी माँ को सब बताया। अब सास को भी समझ आ गया ये कमला की आत्मा है। अगली रात दोनों माँ बेटा पायल की आवाज सुनते हैं। खिड़की से देखते हैं, कमला खड़ी है, गोद में नवजात बच्चा लिए। चेहरा डरावना, बड़ी बड़ी लाल आंखें, नाक की जगह गरहा, लटकता हुआ मांस। अब वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। कमला बोली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ना ही गांव वालों को। मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला, अब मैं किसी को बनने दूंगी। और वो गायब हो गई। राजू बड़बड़ाता रहता, मैंने नहीं मारा, मैं नहीं था। कुछ ही दिन बाद राजू खेत में मरा मिला। आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने खींच के निकाल ली हों।
अब गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, रात के 2 बजे कमला की और एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर गांव में जहां भी कोई बच्चा जन्म लेता, रात को वही आवाजें, और सुबह तक पता चलता बच्चा और उसकी मां दोनों मरे हुए मिलते। ये सिलसिला चलता रहा। कई गर्भवती औरतों ने बताया कि उन्हें एक औरत दिखती है जो अपने हाथ में बच्चा लिए होती है। कभी छत पर चलती है, कभी पंखे से लटकी होती है, कभी बस परछाई दिखती है, और फिर कुछ दिन में वो भी मारी जाती। गांव वालों ने एक सभा बुलाई। तय हुआ कि कोई उपाय करना होगा। कमला की सास को बुलाया गया। एक तांत्रिक को भी बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, इस गांव में एक गर्भवती आत्मा है जो चुड़ैल बन गई है। पहले मुझे उससे बात करनी होगी। सास ने डर से मना किया, उसे बुलाने की क्या जरूरत है, सीधे खत्म कर दो। पर गांव वाले माने नहीं। तांत्रिक ने क्रिया शुरू की। चारों तरफ हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए। फिर वही पायल की आवाज और हंसी। कमला की आत्मा आ गई। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम आ गई हो तो सामने आओ। कमला सामने आई। डरावना चेहरा, गरहे वाली नाक, लाल आंखें, लटकता हुआ मांस। कमला बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने पूछा, तुम इन सबको क्यों मार रही हो? तुम्हें तो किसी ने नहीं मारा है ना? कमला ने सीधा अपनी सास की तरफ देखा। इस औरत से पूछो, यह बताएगी सारी सच्चाई। सास डर के मारे सब सच उगल देती है और कमल से माफी मांगने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो कमला। कमला बोली, तुमने कभी सोचा मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर सास की आंखें बाहर आ गईं। हाथ पांव उल्टे हो गए। जमीन पर गिर के वहीं मर गई। सब कुछ गांव वालों के सामने हुआ। तभी तांत्रिक पूछता है, अब तुमने जो तुम्हारा गुनहगार था उसको तो मार दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे वह हम सारे गांव वाले करने के लिए तैयार है, बस तुम किसी को तकलीफ मत देना। फिर कमला ने कहा, मेरी कब्र पर एक मूर्ति बनवाओ माँ और बच्चे की, और हर रोज वहां दूध रखा करो मेरे बच्चे के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तांत्रिक बोला, ठीक है, जो तुम चाहती हो वही होगा। अब गांव वालों को परेशान मत करना। कमला बोली, अब नहीं करूंगी, मेरा बदला पूरा हो गया। और फिर पायल की आवाज के साथ वो चली गई। आज भी गांव में एक मूर्ति है, माँ और बच्चे की, जहां रोज दूध चढ़ाया जाता है। और कहते हैं, अगर किसी औरत को बच्चा न हो तो वो वहां जाकर मन्नत मांगती है, तू दुखी थी, मुझे सुख दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट करके बताइए कि इस कहानी ने आपको कितना डराया। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और रात में अकेले बाहर मत जाइए।